देखिए, धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होनी चाहिए। हिंदुस्तान का अगर सबसे बड़ा त्यौहार है जिसको लोग खुशियों के साथ में सभी जाति धर्म के लोग मनाते हैं तो दीपावली है। अगर धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू नहीं हो पाती है तो किसानों के घर में, वनवासियों के घर में, पूरे प्रदेश के लोगों के जीवन में जो खुशी है उसको वो नहीं मना पाएंगे। और 1 महीना धान खरीदी देरी से होने से किसानों को अपना धान औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और उससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। किसानों के बच्चों को मिठाई मिले, अच्छे कपड़े मिले, उनको खुशी मिले, स्कूल में कॉलेजों में एडमिशन हो रहे हैं उसकी फीस वो पटा सके। जी तो ये सरकार खाली 2500 रुपये धान की खरीदी कर बाकी मामलों में किसानों का शोषण कर रही है। जो 1 महीने तक धान सूखेगा उसका नुकसान होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये सरकार खाली उत्सवधर्मी हो गई है। इस सरकार को किसी की कोई चिंता नहीं है। पहले क्रिकेट मैच करवाया, उसके कारण पूरा छत्तीसगढ़ कोरोना के प्रकोप में डूबा और अब फिर से इन्होंने आदिवासी महोत्सव करवाकर गांव के आदिवासी, आज बस्तर के आदिवासी, कांकेर के आदिवासी, सरगुजा के आदिवासी अपनी समस्याओं को लेकर चलकर रायपुर तक आ रहे हैं। तो उनके जीवन में खुशहाली आए इसकी चिंता सरकार को नहीं है। जी अगर आदिवासी उत्सव मनाना है तो सुकमा में मनाए, दंतेवाड़ा में मनवाए, बीजापुर में मनवाए, मद्देड़ में मनवाए, जी सरगुजा में मनवाए। जी सर। रायपुर का आदिवासी महोत्सव तो खाली ये सरकारी सगल है, कुछ लोगों को फायदा और उपकृत पहुंचाने का एक तरीका है। और ये कोरोना की दृष्टि से भी और जो छत्तीसगढ़ की वर्तमान में आर्थिक हालत है कि किसानों को जो धान का बोनस की तीसरी किस्त देना है उसके लिए भी सरकार को कर्जा लेना पड़े और ये सरकार उत्सव में डूबी हुई है। लोग परेशान हैं, हलाकान हैं, उनकी इनको चिंता नहीं है।